नहीं हुआ से हो गया और प्लस 17K का। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दीजिए। जब जैसे जोड़िएगा A क्रॉस B, ये तो A क्रॉस C निकला है ना। आप क्या करो, RHS से चलो और A क्रॉस B या प्लस क्या है, A क्रॉस C रखो सब समान। A क्रॉस B क्या निकाले थे हम लोग, A क्रॉस B निकाले 22I माइनस 3J और क्या याद रखना, क्या लिखे थे 22I का माइनस 3J का प्लस 29K का। अब प्लस क्या ये वाला 22I का माइनस 23J का और प्लस क्या 17K का। जोड़ लीजिए आप, कितना आ रहा है 44I का माइनस 26J का और कितना 40K का आ गया। तो यही ये क्या निकला हम लोग का RHS, क्या निकला ये RHS नहीं। और यही क्या था देखो गौर से, हम लोग जब निकाले थे तो 44I कैप माइनस 26J कैप और प्लस का 46K कैप समाया। तो हम कह सकते हैं क्या कि RHS बराबर क्या, तो ये क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या RHS। ठीक है, इतना कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिक्कत है, आसान तो है। क्वेश्चन नंबर अब आप लोग से बनेगा, अब समझ में आ गया कहानी क्या होने। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा भी 23 नंबर में वही क्या रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि A दे के रखा है, B भी दे के रखा है, C भी दे के रखा है और निकालने के लिए कह रहे हैं A से दे के रखा है क्या A1I, वेरी गुड हो गया 3J का अब प्लस क्या C1K का। वेक्टर B दे के कितना रखा है B1। अच्छा सारे A1 है ना, ये सारे A1 है। हाँ A1I का प्लस B1J B2 दे दिया, A2J का और प्लस का A3K का और B1I का प्लस क्या B2J का और B3K का और C वेक्टर दे के रखा है C1I का C2J का और C3K ये कर। और निकालने क्या बोला कि प्रूव करें कि A क्रॉस वेक्टर B प्लस C बराबर क्या वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B या प्लस क्या वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। अभी पढ़ा है, नहीं हो जाएगा प्रूव करा इससे बड़ा क्वेश्चन तो ले लीजिए, अवश्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम है, देख लीजिए आप। यस सर 25 भी सेम है और 26 रुक जाना, इसको हम पढ़ाएंगे। 27 में रुक जाओगे आप 20 है। हाँ वैसे मैं तो ही जाए 25। अरे A क्रॉस B क्रॉस C निकालो, क्या दिक्कत है। पहले 25 नंबर के बारे में बातें कर रहे हैं कि A वेक्टर दे के रखा है कितना 2I। ये कौन सा 25 नंबर व्यक्ति
यही बताइए। 24 नंबर का सर ये बन जाएगा सर, आराम से बन जाएगा, समझे। क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, बुके नहीं आपके पास, 24 मिल नंबर जाएगा आपको, इसी के बाद मतलब मिल जाएगा। 24 में क्या था, कहता है दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है बता रहा है। अरे हाँ सर वो कर लेंगे सॉल्व सर। 24 नहीं हो जाएगा, 24 में तो और आसान है, 24 क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, बिल्कुल होगा, पर कहीं ने बोल रहा है कि नहीं होगा। गलत नहीं बनाना, सही बनाना, गलत बनाया तो बराबर हो जाता है। कहता है कि ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, नॉट सेम, होगा भी नहीं, और नॉट सेम। 25 वाला बताइए। हाँ 25 वाला कौन पूछ रहे हैं, तो जब मैग्नीट्यूड वाला पढ़ा रहे हैं यहाँ पे किसने क्या सेव कर दिया, वो क्वेश्चन है इसका 3D का, जी हाँ 3D का, वो आता है cos थीटा, ऐसे फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर जो है इसके बराबर फॉर्मूला होता है 1 या 2 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और इसी में आंसर होता है क्या sin स्क्वायर अल्फा प्लस क्या sin स्क्वायर बीटा प्लस क्या sin स्क्वायर गामा बराबर 2, ये और इसी से ये प्रूफ होता है। तो यहाँ से दिया तो वो वहाँ सेट कर दिया, जब सीखना गलती कर दी, मतलब टाइपिंग करने वाला गलती कर, ठीक है आगे बढ़ा, या इस पे बैठा होगा तो बन जाएगा डायरेक्ट, लेकिन ये यहाँ का क्वेश्चन ही नहीं है ये। ये तो पूरा यही सब मैं साफ करके उसका क्या करूँगा, पीडीएफ में आएगा, आ जाएगा तेरा, ठीक टाइप 4 में आ जाइए आप। इंडिपेंडेंट ऑफ डी, डी से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डी से क्या बोल रहे हैं ए डब्ल्यू, डी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो दे के रखा है कि वेक्टर ए माइनस, समझना यार, वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी फिर प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए और प्लस है वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर कराएं क्या प्रूव करने, ये जो है इसमें डी जो दिख रहा है अभी, डी नहीं दिखना चाहिए, डी जो दिख रहा है तो डी से इंडिपेंडेंट हो, डी से क्या हो इंडिपेंडेंट। आप क्या करो अगर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, ए से क्या करना है बी, क्या लिखना पड़ेगा ए क्रॉस बी, फिर ए से करें तो क्या करना पड़ेगा माइनस ए क्रॉस सी, इसी तरह माइनस बी क्रॉस डी। यहाँ थोड़ा सा भी उल्टा लिखोगे तो आंसर उल्टा आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर में किसका काम होता है डायरेक्शन का काम होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस डी क्रॉस क्या सी, यहाँ तक हो गया। अब किस दोनों से करना है प्लस डी क्रॉस सी, डी क्रॉस माइनस डी क्रॉस ए और क्या माइनस डी क्रॉस सी और प्लस डी क्रॉस ए, और इससे करना है प्लस सी क्रॉस ए और क्या माइनस सी क्रॉस डी और माइनस डी क्रॉस ए और प्लस क्या डी क्रॉस बी। ध्यान क्लियर, डी को डी से इंडिपेंडेंट करने प्रूव करने का लेना है, हम ढूंढेंगे डी को, किसको ढूंढेंगे डी को ढूंढेंगे, डी क्रॉस बी, डी क्रॉस बी कहाँ है, एक तो
एक तो ये डी क्रॉस बी है, एक क्या है, एक डी क्रॉस बी यहाँ है, नहीं है और कहीं डी क्रॉस बी है, कहाँ पे, यहाँ, तो ये और ये माइनस में का प्लस में खत्म। अब यहाँ जब देखोगे तो ये डी क्रॉस सी यहाँ है और कहाँ है डी क्रॉस सी, कहीं यहाँ भी है और यहाँ भी है, नहीं है, और डी कहाँ है, अच्छा डी क्रॉस है यहाँ है प्लस में और यहाँ किसमें है, माइनस में। अब क्या बचा, कहीं डी दिख रहा है क्या, तो यही कह रहा था डी से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, तो हो तो गया शायद, नहीं हो गया क्या, तो ए क्रॉस बी माइनस क्या, ए क्रॉस सी और प्लस क्या, बी क्रॉस सी और माइनस क्या, बी क्रॉस ए और प्लस क्या, सी क्रॉस ए और माइनस क्या, सी क्रॉस बी। तो कहेंगे ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डी है, ये डी से क्या है, स्वतंत्र, डी से क्या है, इंडिपेंडेंट। आगे बढ़े, लिख देना इंडिपेंडेंट ऑफ डी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डी से क्या है, स्वतंत्र। दूसरा नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 30 30 का पहला क्वेश्चन कहता है, 30 का पहला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है वेक्टर ए प्लस 3b और क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए प्लस क्या, वेक्टर बी और प्लस क्या, ये देखे रखे 3a माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0। 0 प्रूव क्या करना है, 0 क्या करना है, प्रूव करना है। आराम से नहीं हो जाएगा, कर लोगे, करना है, हम एक तो कर देते हैं, आप दूसरा कर लोगे, ठीक है। वही कहते हैं आप इसको इससे गुना दो, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ए गुना ए क्रॉस ए, मतलब क्लियर है। दूसरा क्या, प्लस ए क्रॉस क्या, बी। दूसरा क्या, अब इससे करना है 3b क्रॉस ए और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3b क्रॉस बी क्रॉस बी। फिर क्या, प्लस 3a क्रॉस ए, फिर क्या, माइनस 3a क्रॉस बी और माइनस 5b क्रॉस ए और प्लस क्या, 5b क्रॉस बी। ये अब सुनो कि अगर ये समझना है, अगर कहे कि ए क्रॉस ए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, तो सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना, 0। अगर हम कहें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या था, ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर नहीं, लंब वेक्टर था, नॉर्मल वेक्टर था, नॉर्मल वेक्टर था। अब ए बी कह रहा है, ए के जगह भी ए ही है, बी के जगह भी क्या है, ए ही है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो सेम होगा तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री ना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या, 0 बना, इसको करो या इससे करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या, अगर ए क्रॉस ए होगा तो मान कितना होगा, तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर सेम सेम रहेगा तो आंसर क्या, 0। पानी खत्म, F2 तो खत्म हो गया। इसका मतलब अगर इससे भी नहीं समझ में आया ना तो जितने बिना से सॉल्व करते थे,
डिटरमिनेंट सोल्व करते थे। अगर हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो दोनों का मान सेम हुआ होगा। अगर आई जे और के ले लें तो ए का मान माने अगर के A1 B1 C1 तो ए का भी मान तो यही है A1 B1 C1 नहीं होगा। आई जे के तो कोएफिशिएंट मतलब ये है यूनिट वेक्टर, लेकिन ए का मान जो इसका होगा वही तो इसी का भी होगा। तो दो रो आपस में सेम हो जाए तो आंसर क्या, ऐसे भी कर सकते हैं 0 होगा, लेकिन इस पे जाए नहीं जाए डिटरमिनेंट पे क्यों जाए। हमको तो यहाँ से आता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल कितना ये क्रॉस बी सेम में किसे बात कहाँ गया कहाँ गया कर दिया साहब गलती हमसे बात है। फिर से पूछ, क्या पूछ, फिर से पूछ। मैं बोल रहे थे ए क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम है लेकिन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम वही कैसे होता है। ये क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम क्यों होगा, हम तो बोल रहे हैं मान लीजिए नहीं सुना, ए के जगह पे एम, ए के जगह पे ए मान लीजिए और बी के जगह पे भी ए मान लीजिए, ये बोल रहे हैं। दोनों को हम क्या मान ली ए, ये तो फार्मूला लिख दिए ना हम, यही तो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन था। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर है, ये तो डिफिनेशन है। हमको निकालना है कि ए क्रॉस बी और ए के जगह पे ये है और बी के जगह पे क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री और साइन 0 का मान ये सारा 0 कर देगा ना, ये साइन पूरा 0 हो गया। तो ए क्रॉस ए अगर होता, यहाँ लिखो ए क्रॉस बी नहीं लिखे 0, और वो क्या लिखे नीचे देख, ए क्रॉस ए बराबर 0 लिखे, क्योंकि ए के जगह पे भी ए है और बी के जगह पे भी क्या है ए है। तो दोनों जब सेम होगा थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना 0, और साइन 0 का मान 0 होगा तो एक दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 मान हो जाएगा। ये प्रूव करना समझ में आया, तो बहुत सा तो निपट गया नहीं। कौन ये गया प्लस क्या, अब देखो ए क्रॉस बी प्लस क्या 3 बी क्रॉस ए प्लस 3 गुना 0 आया ना, सेम है। और प्लस ये भी निपटा, ये भी क्या हो गया सेम और माइनस क्या 3a क्रॉस बी और माइनस क्या 5b क्रॉस ए और ये भी क्या 5 गुना समझ में कुछ तो कट रहा है ना, क्या कट रहा है, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस क्या ऐसे बताइए देते नहीं ए क्रॉस बी में 3a क्रॉस बी गया तो माइनस कितना हो जाएगा -2a क्रॉस बी। यहाँ तक क्लियर है, इसमें इसको बता दूँ। अब कौन बचा, ये और ये बचा है ना, और यहाँ हो जाएगा -2 3 में 2 गया 5 में 3 गया तो 3 क्रॉस ए। हम चाह रहे हैं ये जो ए क्रॉस बी है इसको भी ए क्रॉस बी में बदला जाए, ए को आगे करते हैं बी को पीछे। तो जैसे ए को आगे बी को पीछे करते हैं डायरेक्शन साइन क्या होता है चेंज, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -2a क्रॉस बी -2 और माइनस a क्रॉस b, माइनस क्या हो जाएगा +2a क्रॉस b और प्लस क्या 2a क्रॉस b बराबर कितना, ये भी खत्म बराबर 0। और क्या हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेन कंसेप्ट कहाँ है, यहाँ है। ये समझ नहीं आप लोग को, चलिए ठीक है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर
जी पॉज करो। ये मेन आपको याद रखना पड़ेगा कि ए भी रो से होगा, सेम होगा तो क्या होगा, सेम होगा तो 0, अदरवाइज क्या होगा, इसका मान कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 ये क्या है, ए क्रॉस बी करा रहा है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बराबर कैसे नहीं जी 32 सुनो पहले, 32 भी आसान है, 32 भी आप लोग से हो जाएगा, 32 इसीलिए करना आसान है। ये पहले देखो सर परपेंडिकुलर होने के लिए क्या करना होगा सर? हाँ परपेंडिकुलर होने के लिए थीटा बराबर कितना 90 डिग्री पर, और परपेंडिकुलर किसमें पूछ रहे हो वो डिपेंड करेगा। इसका 2 नंबर, हाँ ये परपेंडिकुलर भी होगा तो क्या होगा? ये इसका 2 नंबर तो क्या होगा? आपको अपना कोई क्या दिक्कत है? 31 है 32 का 30 का 2 नंबर, 31 का दूसरा 30 का ए और क्या हो जाएगा ए प्लस बी और क्या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 2ab प्रूव करना है। अच्छा ये दे के रखा है, प्रूफ दैट बना है, ये क्या कह रहा है, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये क्या करने के लिए कह रहा है, प्रूफ। तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या हो जाएगा, रीजन दिया हुआ है इसमें परपेंडिकुलर का। वेक्टर ए, हाँ ये रीजन ये दे के रखा है कि वेक्टर ए क्या परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। देखो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी के बारे में अगर बात करें, यहाँ बात कर लेंगे। दूसरा है वो ठीक है सर, ठीक है समझ गया, ठीक है। देखो क्या है कि ए क्रॉस बी, देख लो ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा, ए बी क्या था, साइन थीटा था। थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाए तो परपेंडिकुलर होगा दूसरे का, नहीं हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो सर हो गया ना। यहाँ से 90 डिग्री ए क्रॉस बी बराबर क्या ए बी साइन 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये कब होगा, क्या एक वेक्टर से वेक्टर का, बस अब यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, तो ए क्रॉस ए, दूसरा क्या होगा, बोलो माइनस ए क्रॉस बी, दूसरा क्या प्लस बी क्रॉस ए, और क्या होगा माइनस बी क्रॉस, सबका मान पुट कीजिए, आंसर हाँ यस 32 बन जाएगा आप लोग, 32 देख जल्दी से। हो जाएगा 32 में क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जेड और क्या क्रॉस आई कैट प्लस 2j कैट प्लस k कैट, ये निकालने का रहा है। देखो ज्ञान बोर्ड में यह ऑब्जेक्टिव में सब ध्यान आता है, ध्यान में
आराम से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना, डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है इसको, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको उसमें कन्वर्ट कर लेना, मैग्नीट्यूड। किस समझ में आया? सर हमको डिटरमिनेंट में क्यों करना है सर, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हो तो जाएगा लेकिन फंस जाओगे। कैसे? अच्छा, आई डॉट आई, 0 आई क्रॉस आई 0 जीरो, आई क्रॉस जे 91 के, हम 1 है। मतलब वन कैसे होगा? हाँ, ये आपको पढ़ाएंगे, एक क्रॉस दोनों को क्रॉस कर लोगे या करना है? करना है। आई क्रॉस 2 मिनट और क्रॉस प्रोडक्ट आई प्लस 2j प्लस के, इसको हम लिख दें किसके फॉर्म में? आई जे के फॉर्म में। और 1 0 1 1 0, अरे 1 1 0 यहाँ के नहीं है, 1 2 1 यहाँ से निकाल लीजिए आप। तो क्या है, कैसे निकलेगा? ये खत्म ये खत्म, तो 1 माइनस 0 आई का वैक्टर कर दिए अब। और माइनस क्या, ये खत्म खत्म, तो 1 और माइनस 1 माइनस 0 जे का, और प्लस क्या के लेके चलो, ये खत्म 2 में 1, तो 1 है ना 1। अच्छा 1 को लिखते नहीं, के का वैक्टर कर, तो दिक्कत है। आई का माइनस जे का प्लस के का, अब इसी का क्या करना था? इसी का निकालना है मैग्नीट्यूड, इसी का। तो आई क्रॉस जे का क्रॉस आई प्लस 2j प्लस के का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा? इसका मान तो ये था, तो 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर और प्लस 1 बराबर कितना? √3। ये क्या हो गया? मजा लगा, सब बन जाएगा ना, सोर्स प्रोडक्ट हो गया। आप लोग आप पढ़िए, यूट्यूब पे डाल देंगे वीडियो, आप पढ़ते रहिए, ठीक है।